हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। 6 में जो था हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था करना, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो आज जो हम लोग को एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन और रह गया था, उसे हम कर लेते हैं। फिर एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.1 में जो था 7th क्वेश्चन हमारे पास रह गया था। 7th क्वेश्चन जो है हमारे पास रह गया था, और 7th क्वेश्चन में था हमें करके बताना था कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, यहाँ पे बोल रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके ये 4 आना चाहिए। यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, यानी कि 5 में हम क्या करेंगे, तो 5 5 जा 25 होता है, यानी कि 5 आएगा। इस तरह से हम लोग तो 5 5 जा 25 ले सकते हैं, 3 5 जा कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग पहले 5 लेके देखेंगे। करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप लोग 5 ले लोगे। अब जैसे मल्टीप्लाई करते इस तरह से कर दोगे, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। ठीक है, इस तरह से आई होप कि देखो आप लोग कर लोगे। 5 5 जा 25, यहाँ पे कैरी बच जाएगा 2, और 7 5 जा 35। देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 7 5, जैसे यहाँ पे तो 5 2 जा 10 यहाँ पे हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 2 तो 37 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 37 बच गया। यहाँ पे गैप था आई थिंक 1 2 3 4 5 का ही था। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया। फिर अब 5 7 जा 35 कैरी बच गया। अब यहाँ पे बच गया कैरी 3, फिर 5 2 जा 10 और 30, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। आफ्टर देन हम लोग देखेंगे फिर जो था उसके बाद अब 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 आ गया। ठीक है, 7 5 जा 35 एंड आफ्टर देन इस तरह से देखेंगे हम लोग। 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे कैरी बच गया 3, फिर 7 7 जा 49 और 3 52, कैरी बच गया 5, फिर 7 2 जा 14, 14 और 5, 14 और 5 का आ जाएगा स्टूडेंट्स 14, 7 2 जा 14 और 5 19। फिर यहाँ पे 1 से करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा क्या, 5 7 2। ठीक है, हमें जो एक्स्ट्रा बॉक्स दिया हुआ था उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग तो इस तरह से हमें करना था कि मल्टीप्लाई, जैसे 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग को देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, 2 7 5 और 1 7। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से था गैप। तो यहाँ से आप लोग अब ऐड करोगे तो आंसर से जो है आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। क्वेश्चन जो था हमारा वो किस तरीके से सोल्व करना था। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग 1 भी लेके करते फिर भी आंसर सही आ सकता था। 5 भी इस तरह से आप लोग करोगे तो आंसर जो है आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा इधर दिया हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप लोग 1 भी लेके करोगे फिर भी आंसर सही आएगा, ये लेके करोगे फिर भी सही आएगा। 5 5 का गैप को दे रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सिंपली इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। 2 7 5 1 7 1 लेके भी करोगे तो 5 1 जा 5 भी आएगा। आंसर लास्ट में 4 और 5 देखो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 7 5, 7 5 जा 35 और कैरी बच गया 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, कैरी बच गया 5, 7 2 जा 14 और 19। ठीक है, इस तरह से अब देखो यहाँ से हम लोग देखे थे 2, फिर क्या आ गया 2 7 5 ये। ठीक है, देखो 5 आ गया, 7 5 7 और 5 12, 5 2 2 4 5 10, 9 7 16 1 17 2 1 3 4, लास्ट में 4 7 0 2 5 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, आ गया। तो हम लोग 1 लेके, इससे ज़्यादा आसान होगा 1 लेके आप लोग कर लेना, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ये गैप पे बॉक्स में भर के। तो आई थिंक देखो ये जो एक्सरसाइज था आप लोग को 5.1 अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझोगे कर लियोगे ना। आज जो हमारा मेन एक्सरसाइज है 5.2 करना है, और उसे देखो हमें किस तरीके से करना है, क्या सोल्व करना था, एक बार आपको बता रहे, चीज़ों को ध्यान से समझना। ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना था। ओके, 5.2 एक्सरसाइज आप लोग एक बार निकाल लो। 5.2 एक्सरसाइज में देखो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, यह स्टेटमेंट का इस तरह से, एक मैन जो है 450 रुपीज़ पर मंथ सेव करता है।
एक मैन है जो 450 रुपीज़ पर मंथ वो सेव करता है, यानी कि एक महीने में 450 रुपये वो सेव करता है 450 रुपीज़। तो फिर ये पूछ रहा था हाउ मच डिड ही सेव्ड इन 4 ईयर्स, तो वो 4 साल में कितना सेव करेगा। 4 में देखो हमें मंथ जो दिया है वो एक महीने का सेविंग हमें दिया हुआ है, एक महीने का हमें सेविंग दिया हुआ है, बट हमें ये टोटल कितने में निकालना था, हमें निकालना कि वो 4 महीने में कितना सेविंग करेगा, हमें 4 साल में कितना सेविंग करेगा तो वो बताना। पहले हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको या तो हम पहले 1 साल में कितना सेविंग करेगा वो निकाल लेंगे, फिर 4 साल में कितना सेविंग करेगा वो निकाल लेंगे। दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे एक्सरसाइज क्या था हमारे पास 5.2 वर्ड प्रॉब्लम जो है अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 में तो फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो पहले लिखेंगे जो मैन सेव इन या सेविंग मनी ऑफ मैन, या ठीक है मंथली सेविंग हम लिख सकते हैं, या इस तरह से आप लोग लिखो मैन सेव इन 1 मंथ, एक महीने में वो कितना सेव करेगा, एक महीने में वो कितना सेव कर रहा था, तो RS 450 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो 4 साल में कितना सेव करेगा, तो मैन सेव इन 4 ईयर्स, 4 साल में वो कितना कन्वर्ट करे, तो पहले 4 साल में यानी कि 4 ईयर, यानी कि इसे हम लिख लेंगे 12 × 4, क्योंकि ये हमें मंथ में दिया तो इसे भी मंथ में कन्वर्ट यानी कि 48 मंथ्स, यानी कि ये 48 मंथ्स में ये कितना सेव करेगा, यहाँ लिखेंगे मैन सेव इन 48 मंथ, यानी कि 48 महीने, 48 महीने, 4 साल में कितने, 4 ईयर में कितने मंथ होंगे स्टूडेंट्स, 4 ईयर में जो है वो कितने मंथ होगा, 4 ईयर में कितने मंथ होगा, तो 4 ईयर में होगा 48 मंथ, कितने मंथ हो जाएगा 48 मंथ, यानी कि 48 मंथ में वो कितना सेव कर पाएगा। तो आप लोग क्या करोगे 450 को 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से लिख दोगे हेंस मैन सेव इन 48 मंथ्स, यानी कि 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल में वो कितना सेव करेगा। तो इस तरह से आंसर्स हम लोग निकालेंगे, इस तरह से आंसर्स जो हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग देखो समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करना था और क्वेश्चंस में क्या करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन मंथ ऑफ सितंबर। ये बोला कि सितंबर महीने में कितने मिनट होंगे। अब सितंबर महीने में मिनट पूछ रहा है, तो ठीक है। तो पहले तो हम डेज निकाल लेते हैं कि सितंबर महीने में कितने दिन होगा, फिर डेज से आवर में कन्वर्ट कर लो, आवर को फिर मिनट में कन्वर्ट करोगे। अब सितंबर देखो कहाँ होता है, जनवरी फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर जो होता है 30 डेज का होता है, 30 डेज का होता है। एक पूछ रहा था नंबर ऑफ, पहले हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज, मंथ ऑफ बाद में निकाल, नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 डेज। कितने डेज होता है स्टूडेंट्स 30 डेज, क्योंकि जुलाई अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, फिर अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, इस तरह से। तो फिर लिखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने, तो लिखेंगे आवर्स और सितंबर, हाउ मेनी डेज, तो लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी मिनट्स इन सितंबर, तो लिखेंगे फिर सितंबर में दिन कितने होंगे, तो आवर्स इन सितंबर। अब सितंबर में कितने घंटे होंगे, क्योंकि हमें मिनट निकालने के लिए क्या पूछना पड़ेगा पहले आवर, तो 30 × 24 यानी कि क्या जाएगा 720 आवर, 720 आवर हो गया, यानी कि पूरे महीने में इतने घंटे होंगे। तब हम लोग इसे मिनट्स में निकालेंगे, लिखेंगे मिनट्स इन सितंबर, यानी कि पूरे सितंबर महीने में कितने मिनट होंगे, ठीक है। पूरे सितंबर महीने में कितने मिनट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 720 × 60, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई, अब क्योंकि आवर में आ गया तो इसे आप लोग मिनट में कर सकते हो। देखो 1 2 पहले 6 2 या 12, हम डायरेक्ट निकालने के लिए बताए थे, 7 6 या 42, 43 2 0 है तो 2 0 लगा दो, 4 लाख यानी कि 43,200,000 मिनट्स होगा, 43,200,000 मिनट्स हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना था, क्या हमें क्वेश्चंस में करना है, किस तरह से। आप पूछा था हमें मिनट्स, तो आप लोग का कुछ बच्चे समझ में नहीं आएगा कि हम सितंबर में मिनट्स कैसे निकालें,
तो आपको पता है कि मिनट्स को निकालने के लिए हमें आवर चाहिए। तो आवर हम लोग को पता होता है, आवर के एक हमें पता है कि एक दिन में कितने होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो सितंबर महीने जो था 30 दिन का था, 30 डेज का, तो 30 डेज में कितने मंथ, 30 डेज में कितने आवर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 × 24 पहले कर दिए, 30 × 24। तो ये हम निकाल लिए आवर। फिर आवर से हमें क्या चीज़ में करना था, आवर से हमें मिनट में करना था। आवर से किस चीज़ में करना था स्टूडेंट्स, मिनट में करना था। तो आवर को मिनट्स में करने के लिए अब पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 72 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 72 × 60 कर देंगे। ये कि आप लोग 4th क्लास में पढ़ रखे हैं आवर से मिनट में करना, मिनट से आवर में करने के लिए। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा, आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या करना था, ठीक है। देखो 3rd क्वेश्चन में हमें जो था इस तरह से करना है कि जो ये जो है नीना जो है 68 वर्ड्स पर मिनट टाइप्स करती है, यानी कि वो टाइपिंग पे होता है ना, तो 1 मिनट में कितने वर्ड वो टाइप कर लेती है, 68 वर्ड। तो हाउ मेनी वर्ड्स सी टाइप्स इन 3 आवर एंड 40 मिनट्स, तो 3 घंटे 40 मिनट में कितने वर्ड को वो टाइप करेगी, हमें ये बताना था। क्वेश्चन में क्या था, वो 1 मिनट में दे रखा है, हमें मिनट में दे रखा है कि 1 आवर में वो 68 वर्ड टाइप करती है, तो 3 आवर 30 मिनट्स में कितने वर्ड टाइप करेगी, हमें मिनट में दिया हुआ था। यूनिट हमेशा जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना, किस तरह से यूनिट सेम होना चाहिए। वहाँ पर मिनट दे रखा है 68 वर्ड, यहाँ पे आवर मिनट 3 घंटे 40 मिनट में कितना करेगा हमें ये बताना है। पहले हम 3 आवर 40 मिनट्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 आवर 40 मिनट्स को किस चीज़ में करेंगे स्टूडेंट्स, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, आफ्टर देन उसे कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप क्वेश्चंस को आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि क्या करना था। वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल आसान से अभी से समझोगे तो आगे जाके आपको बड़ी क्लासेस में कोई परेशानी नहीं होगा और आप लोग चीज़ों को आसानी से कर सकोगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 1 मिनट, क्योंकि हमें 1 मिनट में दिया था वो कितने वर्ड को टाइप करती है, 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप करती है हमें वो दिया हुआ था। तो 1 मिनट्स में जो है स्टूडेंट्स वो कितने वर्ड टाइप करती है, 68 वर्ड्स। 1 मिनट्स में कितने वर्ड को टाइप करती है, 68 वर्ड्स, 68। तो हमें क्वेश्चन में निकालना था नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 4 आवर, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट में कितने वर्ड को टाइप करेगी। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 3 आवर 40 मिनट्स था, 3 आवर्स 30 मिनट्स। 3 आवर्स 30 मिनट्स में वो कितने वर्ड को टाइप करेगी। तो एट फर्स्ट कन्वर्ट द आवर इनटू मिनट्स। तो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स। तो 3 आवर 30 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, तो 3 × 60 + 30, 3 × 60 + 30 यानी कि 180 + 30 यानी कि 210 मिनट्स। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मिनट में हम लोग क्यों किए, मिनट्स में हम लोग कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि हमें जो टाइप पर वर्ड जो दे रखा ना पर मिनट 68 वर्ड टाइप करती है। तो मिनट में हमें मिनट में पहले चाहे तो कितने घंटे में कितने मिनट हुआ तभी तो हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 210 मिनट्स, क्योंकि अभी से सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 68 से, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। हाँ, फिर आंसर जो आएगा उसके नीचे मल्टीप्लाई करके लिखोगे हेंस नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 1 मिनट, कितने में, 3 आवर 30 मिनट इक्वल टू डैश लिया जाएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग को क्वेश्चंस में समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि देखो आप लोग को क्वेश्चंस में कहीं पे कोई परेशानी नहीं हो रही है और आप लोग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 इन क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या करना था। 5 में है कि मोहित के पास, इन क्वेश्चन नंबर 5 मोहित हैज देखो 5 क्वेश्चन में दे रखा है कि मोहित के पास जो है ना 540 करेंसी नोट था 50 रुपीज का। हाउ मनी डिड हैव, यानी कि 50 रुपए के ना आपके उसके पास
540 नोट्स है, 540 नोट्स था, तो रुपीज कितने होंगे। अब हम ये बोले कि आपके पास पहले एक एक रुपीज का 10 सिक्का है तो 10 रुपीज होगा, 2 रुपीज का 10 कॉइन्स है तो आपके पास कितने पैसे होगा, 10 इंटू 2 20 रुपीज हो जाएगा। अगर जो 5 रुपीज का 10 कॉइन्स है तो 10 इंटू 50 होगा, यानी कि जितने रुपीज का कॉइन्स है और जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ रुपीज, यानी कि नंबर कितने पैसे होंगे ना, अमाउंट्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मेनी रुपीज डज है, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ RS 50 रुपीज कॉइन्स, यानी कि 50 रुपये के सॉरी कॉइन्स नहीं, यहाँ पे नोट्स होगा। ठीक है, करेंसी लिख रखा है नोट्स, यानी कि 50 के कितने सिक्के थे, रुपीज थे उसके पास 540। क्या लिखेंगे टोटल अमाउंट्स, यानी कि कुल मिला के कितने पैसे होंगे। टोटल अमाउंट्स मोहित हैव, टोटल अमाउंट मोहित हैज, यानी कि मोहित के पास कुल मिला के कितने अमाउंट हो जाएंगे 540 इंटू 50, क्या आ जाएगा 540 इंटू 50 दैट इज आवर आंसर। यही हमारा क्या जाएगा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, फिर आंसर यहाँ पे आप लोग करके लिख दोगे। तो आई थिंक देखो आप लोग क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि क्या था क्वेश्चंस में, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 दैट एक बैग कंटेन 24 kg 500 शुगर, एक बैग में कितने शुगर होता है 24 kg 500 ग्राम शुगर होता है, तो 225 बैग्स में कितने शुगर होंगे, 225 बैग्स में कितने शुगर होगा हमें ये बताना है। एक बैग में इतने केजी शुगर होता है, इतने केजी इतने ग्राम, तो 225 बैग में कितने केजी शुगर होता है। आप लोग देखो थोड़ा डेसिमल में आप लोग पढ़े होंगे, लिखेंगे वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ या क्वांटिटी भी लिख सकते हो आप लोग या वेट भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ चीज़ भी लिखोगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर इन, वेट ऑफ शुगर इन 1 बैग, वेट ऑफ शुगर इन 1 बैग, एक बैग में शुगर की कितनी अमाउंट, वेट ऑफ शुगर इन 1 बैग इक्वल टू 24 kg 500 ग्राम, 24 kg 500 ग्राम। ठीक है, एक केजी एक वेट में एक बैग में यानी कितने केजी शुगर था, तो हाउ मच शुगर डिड कंटेन इन 225 बैग्स, लिखेंगे फिर वेट ऑफ शुगर इन 225 बैग्स। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 225। अब देखो ये केजी और ग्राम में है, तो आप लोग केजी और ग्राम में है तो आप लोग इस तरह से भी लिखोगे या डेसिमल लगा के भी करोगे, या तो इससे लिखना या पॉइंट में यहाँ पे डेसिमल लगा देना। ठीक है, इस तरह से 24.500 इंटू 225, और जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसे पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, यानी कितने केजी आ जाएगा, जो पीछे का 3 डिजिट है वो ग्राम का हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था, मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना था। ओके, तो आई थिंक देखो क्या होगा, जैसे मान लो सब इमेजिन किए कि कुछ ये इस तरह से हमारे पास आंसर आए, कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आया। ठीक है, ये तो पीछे से 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हम अप्रोक्स ये बता रहे अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आंसर, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके जो करोगे ना वो हम बता रहे हैं कि अगर जो ये आंसर आया तो आप लोग ऐसे ये पीछे से 3 के बाद ये केजी लिख देगा, इधर ये ग्राम का आ जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या, अगर जो तीनों जीरो आ गया तो ग्राम में कुछ नहीं बचेगा, ओनली आप लोग केजी लिख के छोड़ देंगे, डेसिमल्स के तीनों डिजिट के बाद जीरो आ गया तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना था स्टूडेंट्स। एक फैक्ट्री है जो बोतल प्रोड्यूस करता है, बोटल्स ऑफ जाम इन ए सिंगल डे, एक दिन में 568 बोटल्स को प्रोड्यूस करता है। एक दिन में कितने बोतल प्रोड्यूस करता है 568 बोटल्स। तो हाउ मेनी बोटल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए लीप ईयर, तो पूरे लीप ईयर में कितने लीप ईयर में टोटल कितने बोतल प्रोड्यूस करेगा। इफ देयर इज 53 हॉलीडेज इन दैट ईयर, यानी कि उस साल टोटल 53 दिन छुट्टी था, 53 दिन छुट्टी होगा तो काम कितने दिन चलेगा, जितने दिन छुट्टी है उसके जब बच जाएगा वही तो काम होगा, तो उस पूरे साल में कितने करेगा। और जो ईयर था ना वो लीप ईयर है, तो ध्यान से समझना। देखो सब आपका पीछे इस तरह से है कि ताकि आपके पीछे की क्लास की टेस्ट एक तरह से रिवीजन हो जाए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वोटल्स
ऑफ जैम्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे, एक दिन में कितने जैम का बोतल जो होता है कितने प्रोड्यूस होता है एक दिन में कितने बोतल जो होता है जैम का प्रोड्यूस होता है 568 बोतल्स। कितना होता है 568 बोतल्स, 568 बोतल्स जो है एक दिन में प्रोड्यूस होता है। तो फिर हमें बताना था नंबर ऑफ बोतल्स प्रोड्यूस इन ए, पहले हम लोग नंबर ऑफ डेज निकाल लेते, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आई थिंक सबको पता होगा 368 डेज होता है लीप में। वैसे 365 होता है, जब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कितने दिन काम हुआ था, तभी तो उतने दिन का ही हम निकालेंगे ना। ऐसा नहीं है ना 360 डेज काम ही होते रहा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 53 डेज छुट्टी था, तो काम कितने दिन चला होगा 53 माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इक्वल टू क्या जाएगा 366 माइनस 53। तो 6 में से 3 जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 313 डेज आ जाएगा। अब हमें इतने दिन फैक्ट्री में काम चला होगा, इतने दिन ही फैक्ट्री में काम चला होगा ना, तब इतने दिन में कितने बोतल प्रोड्यूस हो रहा होगा। जब एक दिन में 568 होता है, इतने दिन में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ जैम्स प्रोड्यूस्ड इन 313 डेज, इतने दिन में कितना होगा। तो डैट मीन्स क्या कर देंगे 568 को मल्टीप्लाई कर देंगे 313 से, हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे लिख दोगे हेंस नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ जैम्स प्रोड्यूस इन 313 डेज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग को जो क्वेश्चंस था सारा समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से क्वेश्चंस को समझ करना था ये भी आप समझ पा रहे होंगे। नाउ शी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था कि एक फैक्ट्री जो है 545 बल्ब प्रोड्यूस करता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन होल ईयर। अब पूरे एक साल में कितने प्रोड्यूस होगा हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ना तो ये मेंशन किया हुआ है कि क्या लीप ईयर था, ना ये मेंशन किया हुआ कि कितने दिन छुट्टी था, तो हम सीधा 365 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोटल्स के जगह पे लिख देंगे नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 1 डे। एक दिन में कितने बल्ब प्रोड्यूस होता था, एक दिन में कितने बल्ब प्रोड्यूस करता है जो फैक्ट्री है 545। तो लिख देंगे नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन 1 ईयर, बस 1 ईयर लिख देंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, एक साल में कुल कितने बल्ब प्रोड्यूस होंगे। तो 545 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 ईयर ब्रैकेट में डाल के लिख देना 365 डेज। क्यों, क्योंकि हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने दिन छुट्टी है क्या है नहीं है, पूरे एक साल का बोल दो। तो मेंशन किया होगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज जैसे 36 जैसे जानते हैं उसी से लीप ईयर दिया हुआ तो 365 क्या कर देंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोग को देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। इन 9 क्वेश्चन में था कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 783 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 405 रुपीज। अगर जो हर एक बच्चे जो है 405 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं चैरिटी फंड में, 405 रुपीज देते हैं, तो टोटल जब तो कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। इफ अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो है 1783, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1783 को मल्टीप्लाई कर देंगे 405 से। ओके, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। मान लो 10 बच्चे हैं तो 10 को 405 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 है तो 100 को कर देंगे तो इतने 17, तो 1783 स्टूडेंट्स है तो इतने करेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी कि कुल बच्चों की जो संख्या थी वो कितना था 1783।
सॉरी 1783। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट्स ऑफ मनी इफ ईच स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ मनी contributed by one students। एक स्टूडेंट जो है वो कितने पैसे देता है, तो RS 405 रुपये देता है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि कुल जो मनी कितने अमाउंट मनी वाज कंट्रीब्यूटेड, यानी कि कुल मिला के कितने पैसे कंट्रीब्यूट होगा। हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी वाज कंट्रीब्यूटेड, कुल मिला के कितने अमाउंट जाया जाएगा, तो 1783 को मल्टीप्लाई कर देंगे 405 से, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, क्या सॉर्ट आउट करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। इन 10 क्वेश्चन में जो है कि एक वर्कर जो है 346 बॉल्स इन ए लार्ज, एक वर्कर जो है वो एक डब्बे में 365 बॉल्स को पैक करता है, तो 343 बॉक्स में कितने बल्ब अटेंगे। हाउ मेनी फील्ड ही वाज फिल 243 बॉक्स। और अगर जो वो 243 बॉक्स को फिल करता है तो कितने जो बॉल है ना वो फिल कर पाएगा। ठीक है, हाउ मेनी बॉल ही डज फिल इन द बॉक्स, कितने बॉल वो फिल करा है। तो एक में दिया हुआ, ज़्यादा निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। बस स्टेटमेंट कैसे बनेगा देखो हम लोग बता देते हैं करके। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि संख्या है नंबर ऑफ बॉल्स फिल्ड बाय लेबर था कि हाँ वर्कर। नंबर ऑफ बॉल्स पैक्ड है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉल्स पैक्ड बाय लेबर इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितना पैक करता है, एक बॉक्स में 346 बल्ब करेगा। इस तरह से तो फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स पैक्ड बाय लेबर इन कितने बॉक्स था, इन 234 बॉक्स। ठीक है, 234 बॉक्स में कितना फिल करेगा, तो उसके लिए क्या करोगे 346 को मल्टीप्लाई कर दोगे 234 से, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हेंस नंबर ऑफ बॉल्स पैक्ड बाय लेबर इन वन बॉक्स इक्वल टू 234। तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ गया होगा सबको। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपना नेम जरूर डाल देना, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस लग पाएगी। अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिर आप लोग एब्सेंट हो जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा इससे कि कौन सा स्टूडेंट्स क्लास ले रहा है, कौन सी क्लास नहीं ले रहा है। तो आपको डेली यही काम करना है, जब भी यूट्यूब पे क्लास होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बता देना, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आप के लिए बहुत ही यूजफुल रहा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।